अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा नुकसान किसने किया है? आपके दुश्मन ने या आपके गुस्से ने? सोचिए, एक गलत सेंटेंस, 10 सेकंड का कंट्रोल लूज और सालों का रिलेशनशिप खत्म। एक इंस्टेंट रिएक्शन और करियर डैमेज। एक छोटी सी बात और घर का माहौल टॉक्सिक। गुस्सा प्रॉब्लम नहीं है, गुस्से पर कंट्रोल ना होना प्रॉब्लम है। और इसी सिंपल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है एंगर कंट्रोल इन 10 सेकेंड्स। ये बुक कहती है गुस्सा आने में टाइम नहीं लगता, लेकिन रिएक्शन देने से पहले 10 सेकंड का गैप ही आपकी जिंदगी बदल सकता है। सिर्फ 10 सेकंड, इतना छोटा टाइम लेकिन इतनी बड़ी पावर। सबसे पहले समझते हैं गुस्सा आता क्यों है। जब चीजें हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं होती, जब कोई हमें डिसरिस्पेक्ट करता हुआ फील होता है, जब हम कंट्रोल लूज करते हैं, तब ब्रेन फाइट मोड में चला जाता है। एमिगडाला एक्टिवेट होता है, लॉजिकल ब्रेन टेम्पररी ऑफ हो जाता है। इसीलिए गुस्से में लोग वो बोल देते हैं जो नॉर्मली कभी नहीं बोलते। बुक का पहला प्रिंसिपल है पॉज इज पावर। रिएक्शन से पहले पॉज। लेकिन पॉज कैसे करें? टेक्निक नंबर 1, डीप ब्रीदिंग रूल। जब गुस्सा आए 4 सेकंड इनहेल, 4 सेकंड होल्ड, 4 सेकंड एक्सहेल। बस 3 साइकिल। ये बॉडी को सिग्नल देता है कि डेंजर रियल नहीं है। हार्ट रेट स्लो होता है, ब्रेन रीगेन कंट्रोल करता है। टेक्निक नंबर 2, वाटर रीसेट। 1 ग्लास पानी धीरे धीरे पीना। सिंपल लगता है, लेकिन साइंटिफिकली ये बॉडी टेम्परेचर और स्ट्रेस रिस्पॉन्स को काम करता है। टेक्निक नंबर 3, काउंट बैकवर्ड्स। 10 से 1 तक उल्टा काउंट करो। माइंड का फोकस शिफ्ट होता है, इमोशन इंटेंसिटी कम होती है। अब रियल लाइफ एग्जांपल। ऑफिस में बॉस ने सबके सामने क्रिटिसाइज किया। इंस्टेंट रिएक्शन क्या होता है? डिफेंसिव टोन, आर्ग्यूमेंट, ईगो क्लैश। लेकिन अगर आप 10 सेकंड पॉज लेते तो शायद आप कामली बोलते, सर मैं इस पर काम करूंगा। रिजल्ट? रिस्पेक्ट मेंटेन। घर में पार्टनर ने कुछ हर्टफुल बोल दिया। इंस्टेंट रिएक्शन, लाउड वॉइस, ब्लेम गेम। 10 सेकंड पॉज, चलो बाद में बात करते हैं। डिफरेंस देखा? गुस्सा कंट्रोल करना वीकनेस नहीं है, ये इमोशनल स्ट्रेंथ है। बुक एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देती है, ट्रिगर अवेयरनेस। हर इंसान के कुछ स्पेसिफिक ट्रिगर्स होते हैं। डिसरिस्पेक्ट, लेट होना, कंपैरिजन, फाइनेंशियल स्ट्रेस। अगर आप अपने ट्रिगर्स आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आप प्रिपेयर्ड रहते हो। प्रिपेयर्ड माइंड इंपल्सिव रिएक्ट नहीं करता। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, रीफ्रेम द सिचुएशन। जब कोई रूड हो, ये मत सोचो ये मुझे इंसल्ट कर रहा है, सोचो शायद इसका दिन खराब है। पर्सपेक्टिव चेंज, इमोशन चेंज। अब सबसे डेंजरस हैबिट, इंस्टेंट रिप्लाई, स्पेशली व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर। एंगर टेक्स्ट मैसेज सबसे ज्यादा रिग्रेट क्रिएट करता है। बुक सजेस्ट करती है नेवर सेंड इमोशनल मैसेज इमीडिएटली। ड्राफ्ट करो, 10 मिनट बाद रीड करो, फिर डिसाइड करो। 90% केसेस में आप डिलीट कर दोगे। अब एक डीपर लेयर। कभी कभी गुस्सा करंट सिचुएशन का नहीं होता है, वो पुरानी फ्रस्ट्रेशन का रिजल्ट होता है। अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस एक्यूमुलेट होते रहते हैं और फिर एक छोटी सी बात पर ब्लास्ट। इसीलिए बुक कहती है हेल्दी वेंटिंग। राइट जर्नल, वॉक लो, वर्कआउट करो, टॉक टू ट्रस्टेड फ्रेंड। इमोशन को सेफ एग्जिट दो, सप्रेस करोगे तो एक्सप्लोड करेगा। अब एक हार्श ट्रुथ, लोग गुस्से को जस्टिफाई करते हैं। मैं ऐसा ही हूं, लोग मुझे प्रवोक करते हैं, उन्होंने पहले स्टार्ट किया। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, रिएक्शन हमारा चॉइस है। गुस्सा नेचुरल है, रिएक्शन ऑप्शनल है। अब इमेजिन करो, आप 30 डेज तक कॉन्शियसली 10 सेकंड रूल फॉलो करो। ऑफिस कॉन्फ्लिक्ट कम, घर में पीस ज्यादा, सेल्फ रिस्पेक्ट स्ट्रॉन्ग। लोग आपको इमोशनली मैच्योर समझेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट, आप खुद को रिग्रेट से बचाएंगे। बुक का लास्ट पावरफुल मैसेज है एंगर इज एनर्जी। उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो, उसे क्रिएट भी कर सकते हो। गुस्सा आए तो उसे फ्यूल बनाओ, जिम जाओ, स्किल इंप्रूव करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, रिएक्शन से ग्रोथ में कन्वर्ट करो। और याद रखो, 1 सेकंड का रिएक्शन सालों का डैमेज कर सकता है, लेकिन 10 सेकंड का कंट्रोल सालों का रिस्पेक्ट बिल्ड कर सकता है। अब मैं आपसे एक चैलेंज देता हूं, नेक्स्ट टाइम जब गुस्सा आए सिर्फ 10 सेकंड रुकना, बस 10। अगर आपको डिफरेंस फील हो तो कमेंट में लिखना 10 सेकंड्स चेंज्ड मी।
और अगर आप इमोशनल मास्टरी सीखना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे हाउ टू स्टे काम अंडर प्रेशर, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल टेक्निक्स के साथ। क्योंकि गुस्सा कंट्रोल करना सिर्फ स्टार्ट है, रियल पावर है काम रहकर जीतना। सब्सक्राइब करो और अपने इमोशंस के मालिक बनो, क्योंकि जो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है वो अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर लेता है।